वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और फिर किस तरह से सॉल्यूशन सेट हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जैसे कि हमें रेडिकल इक्वेशन गिवन है, हमने देखा कि इसकी बोथ साइड पे जो हमारे पास रेडिकल साइन और इसका जो इंडेक्स है वो 2 ही है, यानी सेम है। तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट होने की वजह से हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। और इसके बाद जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि स्क्वायर यहाँ भी किया जाएगा, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और जिससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। और अब जो हमारे पास स्क्वेयरिंग के बाद जो फॉर्म बनती है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि x+8 डिवाइडेड बाय x-3 इक्वल टू x डिफरेंस 11 डिवाइडेड बाय x+2। अब देखें जी, इस इक्वेशन को हमने जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की शेप में लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स जो कि राइट साइड पर है इसको शिफ्ट किया जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेटिव यानी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा जी बोथ साइड पर। तो जिससे हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो कुछ इस शेप की आ जाएगी कि x+2 इंटू x+8, जबकि बिल्कुल यही वर्क हम किया ये करेंगे जी इस तरह से कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड का x डिफरेंस 3, इसको इसके जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसकी ये शेप बन रही है। और अगर अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हवाले से, x को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा x+8 से, और इसी तरीके से अगर हम 2 को भी x+8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x फर्स्ट टर्म थी जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई हुई, और सेम यही वर्क हमने 2 जो कि इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास जो अब राइट साइड आ रही है x इंटू एक्स डिफरेंस 3 आएगा और -11 इंटू एक्स डिफरेंस 3 आ जाएगा। अब देखें जी, यहाँ पर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 8 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 8 16 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है जी x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 3 नेगेटिव साइन के साथ 3x आएगा। इसी तरह से 11 इंटू एक्स नेगेटिव 11x आ जाएगा, और 11 इंटू 3 विद नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव 11 3 33 आ जाएगा। अब इन टर्म्स को जो कि हमारे पास लाइक टर्म्स आ रही हैं उन्हें अगर हम ऐड करते हैं तो 8+2 ये हमारे पास जी बनता है 10x, और प्लस ये हमारे पास जी 16 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बनता है जी x स्क्वायर -14x प्लस 33। अब हम तमाम टर्म्स को जो कि हमारे पास राइट साइड पे आ रही हैं, मैं इन तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर रहा हूँ जी लेफ़्ट साइड पे। और इसके बाद जी ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है हमारे पास इक्वेशन की जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी जी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर नेगेटिव x स्क्वायर आएगा प्लस 14x आ जाएगा, -33 आएगा इक्वल टू 0। और अब यहाँ से हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं और जो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे x स्क्वायर नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 10 और 14 दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, x वाली टर्म्स हैं, 24x आ जाएगा। इसी तरीके से 33 डिफरेंस 16 ये आता है जी 17, और बिगर वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव का, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -17 इक्वल टू 0। और यहाँ से अब हम कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करते हैं जी, यहाँ से आ जाएगा 17, और अब हम अगर x के कोफिशिएंट से 24 से बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी जी 17 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आप देख सकते हैं जी x की वैल्यू जो हमारे पास आई है, क्योंकि एक रेडिकल इक्वेशन है। याद रहे कि गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो एक रेडिकल इक्वेशन है जिसे चेक करना मस्ट होता है, लाजमी होता है। अगर क्वेश्चन में ये बात लिखी है या नहीं लिखी तब भी हमने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। तो चलें जी, कॉपी करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से, और चूँकि हमने वेरिफिकेशन करनी है तो यहाँ पर अलग से एक वेरिफिकेशन का जो है हमारे पास हेडिंग आएगी वेरिफिकेशन की। यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेता हूँ जी वेरिफिकेशन की, क्योंकि लाजमी है जैसे बताया मैंने आपको। और अब हम इसमें x की जगह जहाँ जहाँ पे हमारे पास x इसमें मौजूद है वेरिएबल, इसकी जगह हम लिखेंगे 17/24।
और ये जो हमारे पास साइंस हैं इनको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ये यानी जो जो हमने स्क्वेयरिंग की थी, फर्ज करते हैं ये चूंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। और चलें जिसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं जी, स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 17/24 प्लस 8। इसी तरह x की जगह 17/24 माइनस 3। यहाँ पर अगर हम राइट साइड को देखें तो राइट साइड में बिल्कुल यही आएगा जी, 17/24 माइनस 11। इसी तरह 17/24 प्लस 2। और अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। तो देखते हैं जी, इसका एलसीएम लिया जाएगा, 24 आता है, चूँकि 8 का डिनोमिनेटर 1 है। और अगर हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हैं 24 से, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से 17 फर्स्ट टर्म में एज इट इज़ आएगा न्यूमरेटर, जबकि 8 को अगर 24 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास बनता है जी 192। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर आप इससे देखें तो इसका एलसीएम जो अगर लिया जाए तो 24 आएगा और न्यूमरेटर 17 ही रहेगा, जबकि 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जी 72 बनता है। बिल्कुल यही वर्क अब हम यहाँ पे भी करेंगे। और याद रहे कि ये तमाम जो भी हमारे पास नंबर्स हैं ये स्क्वायर रूट के अंदर ही हैं, यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट को मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो 24 जो है ये हमारे पास इनका एलसीएम बनता है, जबकि 17 डिफरेंस 11 को अगर 24 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है जी 264। सेम यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास यहाँ पर भी एलसीएम जो लिया जाए तो 24 ही आता है। 17 प्लस 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है जी 48। यहाँ तक पहुँच चुके हैं जी। अब मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो इसकी शेप बनती है कुछ इस तरीके से है कि अगर हम 17 में 92 ऐड करते हैं, 17 प्लस 192, तो ये हमारे पास 209 बनता है। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो डिनोमिनेटर्स जो है 24 से कैंसिल आउट हो रहा है, सेम यही यहाँ पर 24 से कैंसिल हो रहा है। 17 का 72 से अगर डिफरेंस देखा जाए तो -55 आता है। और यहाँ पे अगर हम देखें राइट साइड को तो 17 का 264 से जो डिफरेंस बनता है वो 247 का आता है, जबकि 17 और 48 का सम 65। अब देखें यहाँ पर अगर आप रफ वर्क यानी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आपको ये जवाब मिल सकता है, लेकिन अगर हम टेबल से 11 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 11 5s are 55 एंड 11 19s are 209 होता है, ठीक। जबकि यहाँ पर अगर 13 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं तो 13 5s are 65 एंड 13 19s are 247। और विद नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है जी, यहाँ भी नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लेफ़्ट साइड अगर हम इसको बगौर इसका जायज़ा लें तो ये हमारे पास -19/5 आता है। और इसी तरह जो राइट साइड है अगर आप इसे देखें तो ये भी -19/5 आता है, जो कि हमें बिल्कुल इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ट्रू है, बिल्कुल राइट साइड लेफ़्ट साइड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी वो वेरीफाई हो रही है, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सोल्यूशन का पार्ट है, इसलिए इससे एक सेट में क्लोज किया जाएगा जिसे हम सोल्यूशन सेट कहेंगे। और इसमें x की वैल्यू 17/24 लिख दी जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने जो है वो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया और फिर उसके सोल्यूशन सेट को देखा और उसके सोल्यूशन को चेक भी किया।